दोस्तों नमस्कार। स्टूडियो थिएटर मुट्ठीगंज प्रयागराज में आपका स्वागत है। भारतोदय रंगमंडल सीतापुर की प्रस्तुति टैक्स फ्री आपके बीच में आज है, जिसके लेखक चंद्रशेखर फंसालकर हैं, जिसका निर्देशन हरविंद सरताज ने किया है। तो आइए, आपके बीच में है नाटक टैक्स फ्री। मारुति 100 Fiat मारुति 1000 जग्गू, लगता है मारुति का ये नया मॉडल लोगों को काफी पसंद है। सड़क पे ऐसी काफी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं यार। ऐसा तुम कहते हो पटेल, लेकिन तुम भी अंधे हो और मैं भी अंधा, इसलिए तुम चाहे जो कहो मैं तो हाँ ही कहूंगा। बोल मत जग्गू, फिर फायरिंग से गाड़ी पहचानता हूँ। कान काट के अलग कर लेगा ना तो भी बता दूंगा कौन सी गाड़ी है। ये सर मैंने गराज भी थोड़ा चलाया है यार। तू एक काम कर, किसी भी गाड़ी का नाम ले, उसमें कितने नट है कितने बोल्ट है इन में बता सकता हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर बताओ फियाट में कुल कितने नट होते हैं? बहुत मामूली सवाल है, इसका जवाब मैं नींद में ही दूंगा। रात में मिलना। तुम भी। वेलकम टू ब्लाइंड प्रेस क्लब। आवाज से चौंकी है मत। आपके सिर के ऊपर दरवाजे पे स्पीकर है। मेरी आवाज वहीं से आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आ जाइए। ही चांगली गोष्ट आहे। बधाई हो, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उठिए उठिए। क्या तमाशा है ये? कितना जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई होती तो। अरे दरवाजे से कमरे का फर्श 3 फीट नीचे है काले। काहे? यानी कि दरवाजा खोलकर पांव रखते ही इंसान 3 फीट नीचे गिर जाता है। लेकिन ऐसा यानी कि दरवाजे में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है, एक्सीलेटर दबाए बगैर गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और कोई भी है? तो है, परीक्षा जल्दी हो जाएगा। आप अपना सामान पीछे बेंच है उसके पीछे रख देंगे तो सुविधाजनक हो। आइए। मैं आपके इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। क्या नाम था? केंजले। केंजले ही ना? फोन पर नाम ठीक सुना नहीं तो मैंने। ठीक पहचाना आपने, केंजली। आइए। दरवाजे से भीतर आने पर सीधे 3 फीट नीचे एक सीढ़ी भी नहीं। यहाँ बेंच तो है ना? या वो भी केवल बातचीत में ही है? पहले तसल्ली कर लीजिए काले, मैंने जानबूझकर इस क्लब का निर्माण ऐसा करवाया है। मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ।
क्या यहाँ जो भी अंधे नहीं है वो गलती से भी ऐसा ना कर सके, इसलिए मैंने ऐसा बनवाया है। जैसे भी आप दाखिल हुए दाखिल कहाँ हुआ, गिरा कहिए। अरे इसी से तो आपके अंधे होने का भरोसा हुआ ना। मुबारक हो, आप मेंबरशिप के पात्र हुए। एक बात बताइए, आप चाय पीते हैं ना? हाँ मास्टर, चलेगी। अरे तुम चुप रहो यार। नहीं, अगर आप पीते हैं तो बनाता हूँ, वरना नहीं पीता हूँ, मतलब पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होगा। मस्त मौसम है आज। आप कीजिएगा, मैं कॉफी नहीं बनाता। कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप स्वयं बना सकते हैं तो आप। नहीं नहीं, फिर चाय ही बनाइए आप। ठीक, अच्छी बात। कॉफी पीने से कैसी उत्तेजना मिलती है। मला गया माइक। कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पास ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा होता है, तो गाड़ी नियंत्रण पर नहीं रहती, ऐसा केंजले मास्टर का कहना है। केंजले का कमाल है, लगता है उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद नहीं चखा है। नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति, छोटी मारुति। अरे वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में कह रहा है। अच्छा, आप कसरत करते हैं? अच्छी आदत है। उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीमे धीमे आपको मालूम हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय, इस जगह पे आपका भरपूर मनोरंजन होगा। तुम ही दोगे? आप ही की तरह है। बिल्कुल, आप जैसे इस ब्लाइंड मैन्स क्लब के मेंबर। अच्छा, लेकिन आप यहाँ कब आए? मैं? हाँ, मेरी घुटने की चोट सही हो गई। इसका मतलब मुझे 15 दिन तो हो गए। घुटने की चोट? अरे भाई, 5 मिनट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। लेकिन एक बात है, केंजले क्लब बढ़िया चलाते हैं। मनोरंजन की 100% गारंटी है, किसी ना किसी तरीके से होगी। वैसे अभी आपके भीतर आने से भीतर गिरने से कहिए। जी, उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ था। आप ज्यादा सोचिए मत, हम दोनों की एंट्री भी इसी तरह होगी। बाय द वे, ये है विठल पंढरपुर। और इसका नाम है रघु जगता। मैं सदाशिव काले। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों जाति को पूछते हैं? कुछ खास? नहीं, कोई खास बात नहीं, ऐसे ही पूछ। दरअसल नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए शुरुआत हमेशा जात पात से ही करनी चाहिए। अच्छा, मगर जिसे दिखाई नहीं देता उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, जाति गोरी या काली। मैं ब्राह्मण हूँ, देशस्थ। होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स में फूटे। हेडलाइट्स? अरे वो पूछ रहा है कि काला चश्मा कब से लगाते हैं आप? काला चश्मा? काले जी, मैं पूछ रहा हूँ अंधे कब से हुए? हाँ, मैं 20 साल की उम्र से अंधा हूँ। जग्गू ने भी 2 साल पहले अपनी आंखों का आखिरी इस्तेमाल किया। इसी तरह आपके हेडलाइट्स का फूटा। कुछ महीने पहले बेटे के उपनयन के समय ही हुआ। अच्छा, आपके बेटा भी है? आपकी गाड़ी का एवरेज काफी अच्छा है काले। वैसे बेटे के उपनयन में आप क्या कर रहे थे, जो आपकी आंखें ही चली गई? लेकिन बिना गंभीर हुए बताना, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, उसके बिना नहीं बता पाऊंगा। अरे आप जग्गू की तरफ ध्यान ना दें, आपकी गाड़ी कहीं पर भी जाए हम उसे वापस ट्रैक पर ला ही देंगे। चलिए वहीं चल। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट, पंढरपुर, चकदाव,
नियति के खेल भी कितने अज्ञात होते हैं ना। सपने में जिसके बारे में सोचा नहीं होता वो प्रत्यक्ष होता है। आस पास मंडराने वाली हवा के झोंके की परिणति अज्ञात तूफान में होती है और आयुष्य के विषाद में ज्ञात खेल बिगड़ जाता है। इस तूफान में घटनाक्रम जीने का उद्देश्य आंखों के सामने के लक्ष्य पत्तियों की तरह आंखों से उड़कर ओझल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने जिनके संग ये खेल रचाया है या जिस स्थान पर मजबूती से पांव गाड़ कर खेलते हैं वो स्थान और सेंचुरी कई बार गुम हो जाते हैं और अंततः जब ये तूफान थम जाता है हमें नए अज्ञात रास्ते पर होते हैं। अतीत के चिन्ह नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि उसे ढूंढने के लिए हमारी गाड़ियों में हेडलाइट्स नहीं होते। छोड़िए काले जी। अरे भाई, वाहन में कोई ना कोई पार्ट खराब होगा ही होगा। मगर मुख्य इंजन हमेशा मजबूत होना चाहिए। लेकिन मुख्य इंजन से लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हाँ? संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताइए। ऐसा वो कहना चाहता है। कहीं पढ़ा हुआ और पसंदीदा मजमून था। कभी बोलने की से अच्छा थी। आज मौका मिला, अच्छा लगा इसलिए बोल दिया। अच्छी बात है। वैसे आपका पठन बहुत अच्छा है। धन्यवाद। सच कहूं जगताप और पंढरपुर, आप भी सुनिए। मैंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया था बेटे के उपनयन का। मैंने और पत्नी ने मन लगाकर तैयारी की थी। सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को आमंत्रित किया गया था और उनमें से कई उपनयन के लिए आए भी हुए थे। समारोह के पूर्व की रात में घटना हुई। अचानक दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया। 5 मिनट में डायग्नोसिस की। बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट। मैं 5 मिनट में बर्बाद हो गया। यति के एक आघात से सब कुछ तहस नहस हो गया। सब कुछ। माफ कीजिएगा। बंडू को उपनयन की वेशभूषा में देखने की इच्छा रह गई। काली जी, आपने बंडू के उपनयन में उसकी जांघा में मेढक भरा था कि नहीं? वो क्या है ना, ऐसा रिवाज था, मैंने इसलिए पूछा। रिवाज तो है, लेकिन उसकी जंगा बड़ी थी इसलिए उस अनुपात में मेढक नहीं मिला। इसलिए मेढक भरना रद्द करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। रघु, 10 बज गए। चल, स्नान का समय हो गया। पंढरपुर आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? हाँ। नहीं। बाजू के घर की लड़की करती है। पंढरपुर हर रोज स्नान करने का आदी नहीं है, केवल ओकेजनली। आजू के घर की लड़की? जवान लड़की काले। आपने कभी युवती को स्नान करते हुए सुना है? क्या? युवती को स्नान करते सुनना? जी। देखना नसीब नहीं ना, इसलिए केवल सुनना। युवती का स्नान सुनना? अरे सुनिए तो, इसमें काफी सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी है? होगी 28-30। फिर तो आपको भी मजा आएगा। You will enjoy it. यहाँ पर खड़े हो जाइए। कहाँ? जग्गू, हाँ।
रिकॉर्ड लेके तैयार हो? हाँ ऊपर हाँ हाँ खड़े रहिए। रिकॉर्ड किस लिए? अरे स्नान के लिए पार्श्व संगीत काले, आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन किसी चीज शांति रखिए, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होगा। उसने बाथरूम में प्रवेश किया। हाँ? उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। हाँ? अब ये गीत क्यों? अरे स्नान के पहले शरीर से कपड़े उतारने होंगे ना। लेकिन लेकिन ये नाट्य गीत नटवर के समान क्यों? काले, इस तरह अलग थलग रह के स्नान ना सुनो भाई। उसमें उसमें खो जाओ। सोचिए कि आप स्वयं कि नट हैं, या आप स्वयं नटवर कृष्ण। 28 साल। चुप बे। आपके पौरुष पर फिदा होकर वो सभी जल थल में आप ही को देख रही है। कुछ आप ही को समझ रही है। ये सुंदर युवती आपकी रुक्मणी स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना करना क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ कल्पना में ही संभव है। ये सोचिए दोस्त, स्नान के पहले शरीर के वस्त्राभूषण हटाते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ गया? हाँ? कहती है, पंढरपुर ये युवती गर्म पानी से नहाती है या ठंडे पानी से? मेरे राय ठंडे पानी से। आप अपना सोच लीजिए। ठंडे पानी से। वाह! लेकिन इस वक्त हमारी आंखें नहीं है, सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। कुछ कहा आपने? खुशबू सुनिए, सुनिए सही। इससे आपको एहसास होगा कि उसने साबुन लगाना शुरू कर दिया है। क्या बात है, मानो मेरे रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही है। आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। बस अधीर होकर चिल्लाइए मत। उसने सुन लिया तो कैसे नहाना छोड़ देंगे। छोड़िए इधर। ध्यान से सुनिए। तो काले नेटवर्क कृषि सामान लगा कि नहीं? आने के बाद अरे ए काले, चलिए नटवर, होश में आइए, स्नान खत्म हुआ। क्या स्नान खत्म हुआ? जी, सुख के पल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। जगताप जी, अभी ये युवती बदन पोंछ रही होगी ना? हाँ, लेकिन बदन पोंछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे तो है नहीं। लेकिन यहाँ माइक्रोफोन है ना, अगर ये युवती बदन पोंछ रही होगी तो इसकी इसकी आवाज निश्चित कैच की जा सकती है। हाँ, सिर्फ खर खर ऐसी आवाज आएगी। ये भी सच है। इस महीने की फीस के पैसे एक स्नान में वसूल हुए।
इस युवती को हर रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है जगताप जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब इस पंढरपुर को ही ले लीजिए। पड़ोस की इस महिला की आयु में इस मलिच्छ ने वर्ष भर में एक बार भी स्नान किया हो तो गनीमत समझिए। छी छी, पर वही ये महिला, ये महिला, वाह महिला, वाह महिला, क्या महिला, क्या महिला, आहा महिला, आहा महिला, ओहो महिला, ओह महिला। ये महिला 70 वर्ष की आयु में भी कितनी सफाई पसंद है। क्या 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 कहा आपने? 70 वर्ष? ये युवती 70 वर्ष की है? हमें क्या मालूम देखा, देखा। वो युवती है भी या नहीं, क्या कह रहे हैं आप हम ये? थोड़ा ना जानते हैं कुछ। काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है कि किसी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। तो फिर आप बताइए, इस तरह आपका मनोरंजन हुआ था या नहीं? हाँ हुआ तो है, लेकिन भाई अब मैं कहता हूं कि अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्ज ही क्या है। अब भाई बाजू के बाथरूम से हर रोज 10 बजे स्नान करने की आवाजें आती हैं। कौन स्नान कर रहा है, अब वहां कैसे स्नान कर रहा है, ये हमें तय करना है ना। बाजू के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे, फिर भी सुंदर युवती नहा रही है, ये कल्पना कर लेने में क्या हर्ज है। सच, बिल्कुल सच कहा जगताप आपने। अच्छा, वैसे आप ये नेटवर्क कृष्ण समाज ही सुनते हैं या सिनेमा के गाने भी पसंद है आपको? सुनता हूँ भाई, सुनता हूँ। लगाते हो क्या? बिल्कुल लगाता हूँ। वैसे मैं और पंढरपुर भी सिनेमा के गाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। अच्छा, हाँ, मुझे भी सिनेमा के गाने बहुत पसंद है। तो मैं पंढरपुर के पसंद का गाना ले लेता हूँ और एक खेंजले मास्टर का। केजले मास्टर भी सिनेमा का गाना पसंद करते हैं? बिल्कुल भाई, उनको तो बेहद पसंद है सिनेमा के गाने। थोड़ा जगह दे दीजिएगा मुझे। जी। आप डांस भी करते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा डांस करता हूँ मैं भी करता हूँ। आपने ऐसा गाना क्यों बजाया? अरे नाराज क्यों रहे भाई, मैं मास्टर की पसंद का गाना लगा देता हूँ आपको। नहीं नहीं, ये वाला तो पंढरपुर का है, लीजिए सुनिए। मिथुन, ये तो मेरा पसंदीदा गाना है। अरे कैसे लग रहा है, फंस गए। ठीक करिए उसे। नहीं नहीं, ठीक हो गई। अच्छा, जगताप डांस करेंगे क्या? मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। पंढरपुर आइए, आइए। नहीं, नहीं। आप भी डांस करिए। मैं नाचता नहीं। पंढरपुर संकोच करता है थोड़ा। आप समझ नहीं रहे। मैं शुरू हो जाता हूँ तो रुकता नहीं। आइए आइए, मैं भी नहीं रुकता हूँ। आइए आइए आइए, डांस करते हैं। संभल कर, संभल कर। पंढरपुर संभल कर। पंढरपुर क्या हुआ? कहाँ? खिड़की। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है वो? काले क्या किया उन्होंने? नाचने के बहाने बुलाया हो। अभी मुझे भी थप्पड़ मारा है। काले कहाँ है आप? काले कहाँ गए? ये इधर से आ जाए। माफ कर दीजिए। क्या किया? और क्या नहीं ना तुम्हें। माफ कर क्यों ना तुम?
कार कोठरी नहीं, मुझे अंदर डर लगता है। क्या हो रहा है ये? कार कोठरी नहीं, मास्टर मुझे बताइए। क्या हो रहा है यहाँ पे? मास्टर, ये लोग मुझे कार कोठरी में ले जा रहे हैं। मास्टर जी कल पापा मास्टर क्या निकले अरे आप बोलिए। हम लोग डांस कर रहे थे और फिर पंडरपुर ने मुझे मारा, मैंने पंडरपुर को धक्का दिया और फिर हाँ चीनी है हाँ। लेकिन मुझे काल कोठरी ले जा रहे थे। अरे ठीक काले, ये आपकी बिना शक्कर। बिना शक्कर? लेकिन आपको मेरे डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? हो आपको एक ही पुत्र है ना, उससे मालूम। मैं कुछ समझा नहीं। अरे काले, 5 साल हो गए आपकी शादी को, फिर भी आपका एक ही बेटा है। कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, ये तो सभी को पता है। चाय पीजिए आप। काले नर्वस नहीं होना, मास्टर इसी तरह मजाक करते हैं। आपकी प्रेग्नेंट शक्ति एकदम मजबूत है, बेफिक्र है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई, अब प्रेरणा शक्ति किस काम की? एक बेटा हुआ बहुत हुआ। मेरी तो यही राय है कि एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रेरणा शक्ति कम होनी चाहिए। कम से कम भारत जैसी घनी आबादी वाले देश में तो जरूर। वाह, क्या बात कही है आपने। मतलब इस मनुष्य से भरे देश में अकेले पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा, बताइए। पंडरपुर बताए। काले जी, टॉर्च में रोशनी के लिए 2 सेल्स लगते हैं और वो भी चार्ज। हैं? अब एक से जबान को लगाम दीजिए। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए भाई। और कई बार हमने आपसे कहा है कि अश्लील और विभत्स बातें मत किया करिए। जहाँ देखो वहीं चालू हो जाते हैं यार, क्या है? मैं सिगरेट पी सकता हूँ कि नहीं? यहाँ किसको क्या अश्लील और विवश लगे, कुछ कहा नहीं हो सकता। ये काले से आप तो बुरा मान गए। मेरा विरोध लैंगिकता से नहीं है। लैंगिकता तो जीवन का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन वो सुसंस्कृत रूप से हो तो। वैसे आप पापलेट खाते हैं? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आज तला हुआ पापलेट है भोजन के मेन्यू। अगर आप तला हुआ पापलेट नहीं खाते तो बटाटे वड़ा बनाऊंगा। धुआं दूसरी ओर छोड़िए भाई, 4 स्क्वायर की गन बहुत तेज होती है। कमाल की बात है, मास्टर ने गंध से हुए सिगरेट का ब्रांड पहचाना। काले जी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अंधों की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं। हर्जाने के तौर पर भाई। काले जी, ये नॉनवेज जोक था काले, हंसिए। हंस हो गए। अरे हो गए। शांत रहिए। सजा रहे, सजा रहे, सजा रहे। नंदी बैल पॉलिसी के अनुसार हंसिए कहने पर हंसना होता है, ओके? इसमें भी कोई पूछने की बात है? अजी, मैं हर रोज एक नॉनवेज जोक सिना बिना सोता नहीं हूँ। एक बात बताऊँ आपको, पहले मेरी पत्नी सुनाती थी, अभी माँ सुनाती है। जी चलो भाई, हमारा समय हो गया। हाँ मास्टर, हाँ, सामने एक एम्बेसडर खड़ी है, उसके स्टार्ट होते ही चलते हैं। हाँ ठीक ठीक। अरे हाँ, आपको मालूम नहीं इसलिए बताता हूँ, मुझे इंजन बैक फायर होते समय जो आवाज होती है ना जी। उसे सुनना बड़ा पसंद है। मतलब हमेशा सुनने को मिलता है ऐसी बात भी नहीं है, मगर अरे आपके नाम पे किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। लेकिन उन्होंने क्या शांति।
काले का शकुन उत्कृष्ट है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गाड़ी बैकफायर हुई। अरे यार, आपका बैक फायरिंग खत्म होकर गाड़ी जल्दी शुरू हुई तो ही हम 11 बजे तक वापस आ सकेंगे खाना बनाने के लिए। अरे हाँ, चलिए अब। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, मछली पकड़ने के लिए। मतलब आप मछली पकड़कर उसे तलेंगे फिर तो काफी समय लग नहीं जाएगा। नहीं नहीं, खाने की मछली तो पहले ही ला करके रख ली है। ये तो सिर्फ दिखाने का बहाना है। हाँ? यहाँ पीछे एक तालाब है, उसमें मछली फांसने का कांटा डालकर बैठना मुझे बेहद पसंद है। उतने समय ध्यान चिंतन कर सकते हैं। काले, हाँ। जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते। रामदास को शादी की विधि के पास मिला, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला, हो सकता है उसे तालाब के किनारे मिले, क्या मालूम। और मैं इनके बगल में बैठकर गाड़ियों के हॉर्न सुनता हूँ। क्या पता किसी गाड़ी के हॉर्न में मुझे जीवन का रहस्य मिले। क्या क्या मालूम। मास्टर चलिए। चलो। जगता, कुछ नहीं, ये हमारा रोज का है एक्सरसाइज, रोज का है हमारा। जगताप, सिगरेट। जगताप, सिगरेट। अरे भाई, अभी मैंने करके दिखाया। आप अंधे हैं क्या, देख नहीं सकते? हाँ, अंधा हूँ जगताप। माफ कीजिएगा काले, अंधा तो मैं भी हूँ, सॉरी। छोड़िए, कोई बात नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं? अरे भाई पूछिए। नहीं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अरे भैया नहीं, पूछो। अगर कोई आपत्ति ना हो तो अरे यार पूछो। आप अंधे कब से हुए? जगताप, नहीं बताने का मन हो तो जाने दीजिए। काले, मुझे एक सिगरेट दीजिए। हाँ, लीजिए ना। आपने अभी ना कहा था ना। अब हाँ कह रहा हूँ, दीजिए। लीजिए। अरे जगताप, अरे सॉरी सॉरी काले, ये लीजिए सिगरेट। क्या माचिस? हाँ, ये लीजिए, लाइटर है। अच्छा लाइटर है जी, काफी एडवांस है आप। धन्यवाद। जगताप, आप अंधे कब से हुए? चला तो ले लीजिए। माफ कीजिएगा। वो क्या है ना, सीरियस बात करते समय मैं सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, बुझ गए, फिर से जलानी पड़ेगी। रुकिए, मैं आप ही मदद जला करता हूँ दीजिए। आपकी। वो क्या है ना काले जी, देखिए, जल गई। एक मिनट, जली नहीं रही है भाई, जलाइए इसको। ये सिगरेट तोड़ दी आपने। तोड़ दी? जी। आप ही ने तो दी थी। काले जी, वैसे मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ मैंने एक कीजिएगा। सिगरेट मांगी, वो भी आपने टूटी हुई सिगरेट दी। ये- जला के दीजिए मुझे अब, जो भी दे रहे हैं आप। मतलब एक सिगरेट मांगी मैंने आपसे और वो भी आपने टूटी हुई दी। मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, जल गई। हाँ हाँ, जल गई। थैंक यू, नाराज मत होइएगा। वो क्या है ना, मैं सीरियस बात करते समय सिगरेट पीता हूँ। जी सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार होता है। जी। देखिए काले, जी। मुझे कैंसर है।
छोड़िए जगताप, छोड़िए। आप मजाक करने से बाहर नहीं आएंगे। हम किसी लाइट विषय बात करते हैं, छोड़िए। काले सचमुच मुझे कैंसर है। मोलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर। आई एम सॉरी जगताप। फॉरगेट इट काले, फॉरगेट इट। आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखें और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुने। जी। बहुत इंटरेस्टिंग। काले, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे या पीछे कहीं पर तो ऑप्टिक्स काइज़मा होता है। जी। ऑप्टिक्स काइज़मा आंखों को दृष्टि की संवेदना देने वाली दो नर्व्स होती है। ये जहां क्रॉस होती है, डॉक्टरी भाषा में उसे ऑप्टिक्स काइज़मा कहते हैं। जी। सभी के दिमाग में ऑप्टिक्स काइज़मा होती है और वैसे ही मेरे भी दिमाग में है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि किसी टाल पर बैठे कौवे की भांति मेरे ऑप्टिक्स काइज़मा पर मोनिटर एस्ट्रोसाइटोमा बैठा है और दिन ब दिन उसका आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 साल में ये धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। देखिए काले, देख नहीं सकते लेकिन कल्पना तो कर ही सकते हैं जी। कि ऑप्टिक्स नर्व्स कैसे क्रॉस होती है। जी। हम्म, 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 हम्म? अरे भाई, ये जहां क्रॉस होती है ना, जी। वहीं पर एक गट्टू गट्टू बैठा है। कौन? मॉर्निंगटन एस्ट्रोसाइटोमा। बहुत अच्छे। जब शुरू हुआ था तो चने के आकार का था, तब उससे कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन 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 चने का मटर हुआ और मटर का कच्चा। तब आंखों के दोनों किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पहले तिरछी नजर से लड़कियों को देख लेता था, पर अब तिरछी नजर करने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। काले, आप कहाँ गए? मैं इधर हूँ। मैं भी उधर आ। नहीं 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 नहीं, उधर ही ठीक है जगताप। दिखाई देना बंद हुआ। फिर यह अंधेरा किनारों से सेंटर की ओर बढ़ने लगा, शटर की तरह। तब 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 कंचे का हमला हो गया। काले, आपके ध्यान में आ रहा है ना? काले, काले, आपके ध्यान में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा जगताप। काले, किधर में है? जगताप, मुझे लगता है कि हमें किसी लाइट से बात करना चाहिए। सुनिए तो, असली मजा अब आएगा। फिर डॉक्टर आदि शुरू हुए। सभी प्रकार की खून, पेशाब आदि जांचें हुई। सब कुछ प्रॉपर चैनल से चल रहा था। फिर अंत में दिमाग का स्कैन हुआ और तब 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 क्या जगताप? तब तक कच्चे का आंवला हो गया था। जगताप, 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 जगताप क्या हुआ आपको? जगताप, डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया। क्या? रेडिएशन से 1-2 स्काल बढ़ेंगे, हाँ। लेकिन रेडिएशन की तकलीफ भुगतेगा कौन? कौन? रेडिएशन की तकलीफ कौन भुगतेगा? कौन जगताप? कौन भुगतेगा रेडिएशन की तकलीफ? कौन भुगतेगा रेडिएशन की तकलीफ?
उससे बहुत तकलीफ होती है, उससे होती है ना तकलीफ, उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, उससे कह बुखार बाल जलना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ जगताप जगताप, मैंने रेडिएशन के बारे में सुन रखा हूँ, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं है। जगताप जगताप, काले आपकी पत्नी ब्राह्मण है हाँ ब्राह्मण ही, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं, ऐसे ही। पंढरपुर बताइए ना, मैं आपने मैं ऐसा मैं क्यों जगताप हूँ। पूछा? बताइए ना, आपने ऐसा क्यों पूछा? अरे ऐसे ही भाई, अरे ऐसे ही पूछा। अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, बताता हूँ। हाँ, वो क्या है ना, बताइए ना, बताइए ना। मेरी शादी जिस लड़की से होने वाली थी, हाँ वो भी ब्राह्मण थी। अच्छा, वो ब्राह्मण, मैं मराठा, मैं मराठा, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण वो, मराठा मैं। मराठा कौन, आप, ब्राह्मण कौन, वो ब्राह्मण कौन, वो मराठा कौन, आप। मराठा कौन। बस अंदाज हो गया। अरे रुकिए भाई, बैठिए बैठिए। इंटर कास्ट, जाहिर है। वो धारवाड़ की थी। धारवाड़, मेरी पत्नी भी धारवाड़ की है। अच्छा, हाँ, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक में टीचर के तौर पर अपॉइंट हुआ था। अच्छा पिछले साल की बात है। बताइए। बिल्कुल, ये आपको एक साल पहले देना था। पिछले साल की बात है, मैंने इंजीनियरिंग पास की, परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तुरंत नौकरी मिलने से मैं बहुत खुश था, मानो सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा हो, इसलिए ये सारी दुनिया मेरे मुट्ठी में लग रही थी। जबरदस्त कॉन्फिडेंस, गजब का स्मार्टनेस आया था मेरे अंदर। परीक्षा उत्तीर्ण करने से तुरंत नौकरी मिलने पे मैं बहुत खुश था, क्या बात है। मानो सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा था, और इसी समय वो मुझे मिली। कौन? मानो लोहा गर्म था तभी आघात हुआ। हाँ काले जी, हाँ, वो मुझे उचित समय पर मिली, वो भी मेरे ही जैसी अवस्था में थी। अंधी? क्या हो सकता है? काले, ये कहानी किसकी है, आपकी। और इस कहानी को सुना कौन रहा है, आप? और इस कहानी को सुनेगा कौन? मैं? तो सुनिए। ठीक है, सुनाइए। जगताप, जगताप, क्या हुआ? आप कहानी सुना रहे थे। हाँ, मैं कहाँ पे था? वो आपकी जैसी अवस्था में थी। बिल्कुल, वो मेरी ही जैसी अवस्था में थी। नतीजा, नतीजा हमारी पहचान हो गई, पहचान होते ही हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होते ही दोस्ती होती हुई? मैं नहीं बताऊंगा। दोस्ती होती हुई? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगा। जगताप बताइए ना। मैं नहीं बताऊंगा। छोड़िए। अरे सुनिए तो। नतीजा, नतीजा हमारी पहचान हो गई, पहचान होते ही हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती प्रेम में बदलने में पल भर भी देरी नहीं लगी, और इसके बाद, उसके बाद? इसके बाद का तो सबको पता ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। पल भर भी देरी नहीं लगी जगता काले जी, लाइए इसी बात पर लाइए। ये क्या दे रहे हैं भाई? अरे मैंने सिगरेट मांगी है, आप अपना मुंह दे रहे हैं। अच्छा जी, जल्दी निकालिए। जी जी, एक मिनट। है ना सिगरेट आपके पास? हाँ हाँ है। दीजिए है। दीजिए दीजिए। ये लीजिए। लाइटर। लाइटर? जी, ये लीजिए। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं सब कुछ पचा ले जाता हूँ। लेकिन जगताप, वहाँ आपको क्या क्या क्या? कैंसर है ना? आपके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी नहीं है।
काले जी, हाँ सिगरेट कहाँ है आपकी? ये है, बताइए। वापस रखिए, वापस रखिए सिगरेट। ठीक है लाइए। सिगरेट वापस रखिए। ठीक है लाइए। सिगरेट वापस। ठीक है लीजिए। ये ये क्या किया आपने? मैं सिगरेट तोड़ दी? मैं तोड़ देता हूँ। मैं गुस्से में आता हूँ, मैं सिगरेट उगरेट सब तोड़ देता हूँ। क्या मजाक है भाई? सिगरेट मांगी आपसे और आप मेरी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, क्या मतलब है इसका? सिगरेट और ट्यूमर का क्या संबंध होता है? आप भी डॉक्टरों की तरह बातें करते हैं। मतलब अगर मेरी नाक बह रही है तो मैं सीमेंट की जांच कराऊं? माफ कर दीजिए। छे, लीजिए आप सिगरेट लीजिए। अब इतना फोर्स मत करिए, अब इतना फोर्स मत करिए, मुझे लेनी पड़ जाएगी। मैंने फोर्स नहीं किया। अरे किया आपने, आपको पता नहीं चला। लाइटर जला लेंगे ना? हाँ भाई। नहीं चल रही है? मैं जलाऊं? लाइए। हाँ, आप लग रहा सिगरेट पीते नहीं है। लीजिए जलाइए। अच्छा मैं जानता था। हंसिए मत, मैं सिगरेट पीता हूँ। जल्दी जलाइए भाई। आप भी लग रहा है सिगरेट नहीं पीते हैं, दिखावे के लिए है, अच्छी बात है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सिगरेट नहीं जल रही। अरे जलाइए भाई। जल गई? हाँ जल गई। दीजिए। वैसे आप नाराज तो नहीं हुए? नहीं नाराज मैंने नहीं। सिगरेट तोड़ दी थी ना। नाराज हो गए लग रहा है। नहीं नाराज नहीं। अगर थोड़ा बहुत हो गया हो तो बता दीजिए। हाँ थोड़ा तो छोड़िए। हाँ? तो इस तरह हमारा प्यार धारवाड़ के पॉलिटेक्निक के रमणीय परिसर में परवान चढ़ा। कभी घंटों बातचीत, तो कभी घंटों सिर्फ एक दूसरे को देखना। वो हमारा मिलना जुलना, वो एक दूसरे को लिखे प्रेम पत्र। अरे अरे जगताप अब गिर गया क्या? अरे नहीं, लगता गिर गया। नहीं मैं कर देता हूँ इसे। हाँ? मैं जब खुश होता हूँ तो मैं ऐसे ही गिर हो जाता हूँ। लगी तो नहीं आपको? वैसे काले जी, जी आपने अपने पत्नी को कभी प्रेम पत्र लिखे? हाँ लिखा है ना। जब वो मायके जाती थी तब मैं उसे प्रेम पत्र लिखता था। वो और ज्यादा दिन मायके में रहे इसलिए? बिल्कुल। और परिणामिता वो तुरंत लौटती थी। आएगी। धारवाड़ में है ना उनका मायका? हाँ धारवाड़ में। धारवाड़। हाँ? तो आपको पता है, शुरू में सुधा के घर वालों ने हमारी शादी का काफी विरोध किया। अरे भाई, मेरे घर वालों ने तो मुझे छोड़ ही दिया था भगवान के नाम पर। वो तो भला हो प्रिंसिपल साहब का, जो अंत में राजी हो गए। प्रिंसिपल साहब? मेरे होने वाले ससुर हार्ट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनका कॉलेज और मेरा कॉलेज विश्वविद्यालय के परिसर में ही थे, इसीलिए तो मेरी और सुधा की पहचान हुई। लेकिन सब कुछ ठीक हो रहा था कि मुझे ट्यूमर हो गया। आप झूठ बोल रहे हैं जगताप। प्रिंसिपल गोकर्ण का आपकी और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव ही नहीं है। काले जी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। लेकिन इस वक्त तो आप पूरा ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल गोकर्ण, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 years। काले जी, अब ये आप अपनी अति की सीमा तक बोल रहे हैं। इतने दिन धारवाड़ में रहकर भी प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है, ये आपको पता नहीं था जगता? आप झूठ बोल रहे हैं। काले जी, अब तो छोड़िए। आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जिस सुधा से आपकी दोस्ती, प्रेम और पहचान हुआ और जिससे आपकी शादी तय हो गई थी, वो पिछले 5 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है। और इसका सबूत मैरिज रजिस्ट्री अथवा 9 दिसंबर 85 को विष्णु धाम मंगल कार्यालय में हमारी शादी में उपस्थित 1,500 लोगों से पूछताछ कर ले सकते हैं आप। काले जी, आपका दिमाग खराब हो गया है, लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ।
सुधा का एक बेटा भी है। हाँ है। अरे मुझसे। हाँ तो मैंने कब कहा मुझसे? वो 4 साल का है, उसका नाम बंडू है। सुधा के बेटा हो गया 4 साल का? बंडू क्यों नाम रखा? मैं तो मंडू रखना चाहता था। क्या करना है आपको इससे? जगताप, 2 साल पहले तक प्रिंसिपल गोकर्ण अर्थात मेरे ससुर धारवाड़ में अपनी पत्नी समेत निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे। तभी तभी वो दिल के दौरे से गुजर गए और धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में आपको उनकी मृत्यु की नोट मिलेगी। खाली जी आप सीरियस ज्यादा हो रहे हैं। चलिए खुली हवा में घूम के आते हैं हम लोग। वास्तव में 2 साल पहले तक मेरी मेरे मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उनको पागलपन के दौरे पड़ते थे। लेकिन ससुर की मौत की बात तो वो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। उन्हें निरंतर किसी की आवश्यकता की साथ की पड़ने लगी। तभी तभी मेरे अंधेपन से परिस्थिति कठिन हुई। वो सास धारवाड़ आने को राजी नहीं थी और हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे। तभी मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा ना? मेरी पत्नी सुधा। वो धारवाड़ में रहेगी और मैं और बंडू यहाँ रहेंगे, ऐसा तय हुआ। और मैंने उसे धारवाड़ भेजा। धारवाड़ भेजा? जी मतलब आप भी धारवाड़ जाते थे? नहीं, सुधा धारवाड़ आती थी? हर 15 दिन में एक शनिवार रविवार हम धारवाड़ जाएंगे, ऐसा तय हुआ था। अच्छा, शनिवार और रविवार? जी श्रेष्ठ। इसीलिए मेरी सुधा मुझसे शनिवार और रविवार नहीं मिल पाती थी। आवश्यकता आप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए काले। काले क्या कर रहे हैं आप? सुधा जवान थी भाई। आप जैसे अंधे के साथ पूरा जीवन बिताना ये कल्पना में भी उसे मुश्किल लगी होगी। उसी समय उससे मैं मिला। जवान, हिस्बार्ट, कॉन्फिडेंट और आंखों वाला। नए साथीदार के रूप में उसने मुझे देखा। लेकिन सब कुछ सही हो रहा था कि मेरे भी हेडलाइट फूटे आपके जैसे। जगताप, मैंने उसे धारवाड़ भेजा ताकि उसकी सास को कोई तकलीफ ना हो। इस उद्देश्य से मैंने अपनी आवश्यकताओं की परवाह किए बिना उसे धारवाड़ भेजा था। और वो मेरी पत्नी है ये भूलकर, उसका एक बेटा है ये भूलकर उसने पराये पुरुष के साथ प्रेम क्रीड़ा की। और आप कहते हैं कि खाले, नाराज क्यों होते हो भाई? वैसे अब हम अनजान कहाँ रहे? अब तो हमारा परिचय हो गया है भाई। और सोचिए जरा, अगर आपकी पत्नी के साथ मेरी शादी हुई होती तो हम अनोखे रिश्ते में बन गए होते भाई। आपके सगे पत्नी का मैं सगा पति। हाँ गले मिलो यार। मेरा गला है भाई। आप तो निपटा ही नहीं होते आप। वो कहाँ गए? कहाँ है वो? मैं आज उसका गला घोटूंगा। काश हमें दृष्टि होती, हम भी देखते कि गला कैसे घोटते हैं। कांटा फांस कर देखा, बहुत हुआ। मास्टर, घोटने दीजिए गला। जग्गू को कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है साला, एकदम मस्त। अरे आप मछली कहाँ रखी है? किचन। काले, आपका शगुन बहुत बढ़िया है। आज ध्यान चिंतन बहुत अच्छा हुआ और बोनस के रूप में बड़ी मछली भी मिल गई। चलिए मैं भोजन की तैयारी करता हूँ। ठीक, अंदर खोल, खाने का ध्यान रखना। ठीक। हे भगवान, अब और कितना कुछ देखना बाकी है। क्या हुआ काले? ऐसा लगता है जग्गू ने आपकी गाड़ी में से सारी हवा निकाल ली। बर्बाद हो गया वो पंढरपुर में। क्या हो गया? बर्बाद। कोई बात नहीं, ये सब
सिर्फ यहाँ के एक मजाक का हिस्सा था। अरे काहे का मजाक, सारा दारू उगल दिया है उस कुत्ते ने। ऐसे मत कहिए आप, मास्टर ऐसे बिल्कुल नहीं है। अरे मास्टर नहीं, वो साला कुत्ता जगताप। क्या क्या किया उसने? बर्बाद कर दिया है मुझे। जगताप ने? जी। अब धीरज रखिए, मैं बताता हूँ उसे। जगताप! कहाँ हो तुम? कहाँ उधर हो? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? बहुत अच्छा किया। बहुत क्यों किया तुमने ऐसा? किसी के मन को आघात पहुंचा के क्यों किया तुमने ऐसा? बहुत अच्छा। पंढरपुर जी जाने दीजिए। नहीं, इन्हें इनके की एक सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, सुनिएगा आप। पंढरपुर, पंढरपुर जाने दीजिए। जो होना था वो तो हो ही गया है। नियति को आखिर कौन बदल सकता है? जी आज के बाद मजाक मैं इनको सुना रहा हूँ, देखिए आप, मतलब सुनिए। आज के बाद मैंने इसे काम बनकर दे दिया है, ठीक है? अरे जी कहाँ गया? मैं इधर हूँ। देखिए धीरज रखें, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब यहाँ के एक मनोरंजन का हिस्सा था। अरे काहे का मनोरंजन? अरे जी मैंने आपसे कहा ना, जरा धीरज रखें। जरा बताइए क्या रखा है आपके रूखे सूखे डेली रूटीन में? रोज सुबह उठकर चाय स्नान पूजा पाठ कार्यालय लिखा पढ़ी, पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में रखना, फिर वही चाय स्नान पूजा पाठ कार्यालय लिखा पढ़ी, पत्र भोजन रेडियो समाचार, और रात में पैंट की जेब से निरोध निकालकर धीरे से पजामे की जेब में डालना और बंडू के सो जाने का इंतजार करना। क्या कह रहे हैं आप? ऐसे ही दिन और वर्ष गुजरते हैं, उस बीच उम्र और पदोन्नति का कारण थोड़ा सा बदलाव, ये भी कोई जिंदगी है? इसमें कोई थ्रिल है? भाई ये तो मेरे हिसाब से हाईवे की ड्राइविंग हुई, जिसमें 100 फीट चौड़े चिकने खुले रास्ते हैं और आप अकेले अपनी लूना लेके जा रहे हैं। टिक 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 टिक। लूना? लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए खाले। जरा देखिए, मेरा मतलब है सोचिए, इधर आइए, जरा सोचिए। आप एक पतले खुरदुरे सक्रिय रास्ते पर अपनी बाइक लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपने धक्का दिया। धीरे चलिए, आपके अंदर बैठिए बाइक पे। बैठ गया। आप एक पतले खुरदुरे सक्रिय रास्ते पर अपनी बाइक लेके जा रहे हैं हाँ। और आपके पीछे गुंडे लगे। गुंडे? भागिए, बाइक भगाइए। भगाइए। उसी पतले खुरदुरे सक्रिय रास्ते पर एक औरत कपड़े धुल रही है, बचिए। कुछ चरसी गांजा फूक रहा, हटाइए। सामने कुछ जानवर सो रहा है, ब्रेक मारिए। ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक नहीं लग रही। अरे ब्रेक मारिए। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? आगंतुक एक पिल्ला बाइक के नीचे आ गया। हाँ? क्या कर रहे हैं? उठाइए उसको। क्या कर रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? क्या हुआ काले जी? क्या हुआ? कुत्ते ने काट लिया कुत्ते ने। बेहद नीच पिल्ला था वो। अब आप उस पिल्ले को उठाते हैं, हाँ? और धीरे से चौल के किनारे रख देते हैं। हाँ? लेकिन गुंडे अभी पीछे लगे हैं। चलिए। भगाई गाड़ी भगाई गाड़ी भगाई गाड़ी भगाई। क्या हुआ? इसे कहते हैं सिचुएशन। हाँ? और हमारी सिचुएशन इससे तक थोड़ी है। इस उम्र में अंधे हो गए और यही हमारे लिए टैक्स फ्री मनोरंजन है। रूट टफ है इसलिए मजा आएगा, सिचुएशन उससे ज्यादा टफ है इसलिए और मजा आएगा। कौन और ट्रैक्टर की टक्कर हो। काले
सुना आपने? हाँ? इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, मगर मेरे द्वारा आपकी पत्नी मेरी प्रेमिका, ये मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या मतलब ये सब सुधा धारवाड़ प्रिंसिपल गोकर्ण ये सब एक नाटक था? नाटक, पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ ये नाटक। लेकिन आप लोगों को इतनी सारी जानकारी मिली कैसे? सुबह आपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए फोन किया था, बाद में केंजले मास्टर ने आपका फोन नंबर पूछा था, और जब आप घर पर नहीं थे तो हम लोगों ने घर पे फोन करके भाभी जी के साथ खूब सारी बातें की। सारे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया था हमें। वैसे एक बात तो है, भाभी जी बहुत अच्छी बातें करती हैं। सचमुच अफेयर करने में मजा आएगा। बहुत अच्छा, भला हो आपका और आपके क्लब का। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटीड थ्रिल है। लेकिन लेकिन जगताप, आपको इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं? काले जी, इसका कैंसर भी उस स्नान वाली रुक्मणी की तरह है। क्या? झूठा, केवल मूड क्रिएट करने के लिए। सच, लेकिन मैं कहता हूँ इतना गंभीर होने की आवश्यकता ही क्या है? लाइट मूड रखने से भी मनोरंजन हो गए। आफ्टर ऑल हम सब अंधे यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर कुछ मनोरंजन कर सके, इसीलिए तो एक क्लब है। काले जी, हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? संदास। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हुआ? आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं समझा नहीं। All this is very serious. पेट से के बारे में मालूम होगा तो आप इसकी गंभीरता का अनुमान लगा सकेंगे। पेट से? पेट से नहीं, पेंट से। वही, कौन पेट से? काले, उसे एक सिगरेट दीजिए। हाँ, और मुझे दीजिए एक। मेरे पास एक ही सिगरेट है। चलिए। पंढरपुर, हाँ। आप भी गंभीर होते हैं। कहाँ कहाँ डाला सिगरेट आप? मुझे लगा आपका मुंह है। इधर है। कहाँ? लाइटर दीजिए। हाँ? लाइटर दीजिए। हाँ? अरे लाइटर दीजिए यार। वही दे रहा हूँ। जलाइए। एक मिनट। ये सिगरेट जलाने में बहुत टाइम लगाते हैं पंडित। मैंने भी इनसे सिगरेट मांगी। जली? हंस क्यों रहे हैं आप काले जी? खास रहा हूँ। इसके आगे जो कुछ होने वाला है वो आपको बहुत ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से करना होगा। लेकिन मुझे करना क्या होगा? आप शुरू से घटनाक्रम ध्यान में लीजिए। आपका यहाँ का प्रवेश कैसे हुआ? एक सरप्राइज आपके लिए, और उसके बाद आप जोर से गिरे और हमारा परिचय थोड़ा रिलीफ, उसके बाद स्नान, ये रोमांस, एक्साइटमेंट, और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, मॉनिटर एस्ट्रोसाइटोमा यानी डर, सहानुभूति, और उसके बाद आपके पत्नी के साथ मेरा अफेयर आपके लिए हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, और उसके बाद सब कुछ झूठ होने का रिलीफ यानी बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फीलिंग है ना काले? हाँ, समय अच्छा गुजर गया। सच। रिलीफ खत्म हुआ। अब अंतिम खेल, द एंड गेम। मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? वैसे आप चिल्लाएंगे, इसलिए मास्टर ने ये प्रबंध पहले ही कर दिया और ये कमरा साउंड प्रूफ बनाया। मैं चिल्लाऊंगा, मगर क्यों? मैं खामखा क्यों चिल्लाऊंगा? आप यहाँ से भागने का भी प्रयास करेंगे, मगर दरवाजा फ्लोर से 3 फीट ऊपर है।
लेकिन मैं भागूंगा क्यों? और उसके बाद आखिरी कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेंगे। मगर अफसोस, यहाँ खिड़की नहीं है। खिड़की की सिर्फ कल्पना है, तो आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी होगी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? या तो आप पागल हो गए हैं या मुझे आभास हो रहा है। काले जी, महीना पूर्व की बात है। केंजले मास्टर को भैरवनाथ का सपना आया था कि दृष्टि वापस मिलने के लिए भैरवनाथ के सामने अंधे की बलि चढ़ानी होगी। काले, हम अंधे होने पर भी अंधश्रद्धालु नहीं, मगर भैरवनाथ के सामने अंधे को मारने से ही अंधापन दूर होगा। ये बात हमारे सामने एक इंसेंटिव बोनस की तरह सामने आई। हम 3 थे, मैं, पंडरपुर और केंजले मास्टर। इसलिए बलि भी 3 लोगों की चढ़ानी होगी। अब इस चिंता को कैसे पूरा करें, इसी में केंजले मास्टर को इस क्लब की कल्पना सूझी। अब रेडियो पर इसका विज्ञापन सुनकर कोई आता है या नहीं आता है, ये देखना तय हुआ। शुरू में पेट से आए, उनका होते होते आ पाए। वैसे ये कितनी सच बात है ना। विज्ञापन देखकर लोग जहर भी खुशी से पीते हैं। मतलब आप लोग मेरे साथ? चलिए जनाब, सब तैयारी हो गई? जी मास्टर। जगताप, हाँ कैसेट लगाई? जी आज तो बजेगी ना कैसेट? बिल्कुल मास्टर, कल पेंट के समय ठीक से बजी नहीं थी। आज बजेगी। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? खाले, ये कमरा किस तरह का है, कुछ अंदाजा होगा? सब बता दिया मास्टर। खिड़की नहीं है, साउंड प्रूफ आदि। अब सिर्फ वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मान या बहुत छोटी उम्र से अंधा बनाने से व्यक्ति अपने अंधत्व को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह, संतोष के साथ, क्योंकि ये आसान है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है, ये संकल्पना भी उसके लिए दे रहा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे भगवान का है भाई, भगवान के पास ऐसे जाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले। शांति से बैठिए और सुनिए। जिंदगी की अंतिम घड़ी में शांतिपूर्ण होनी चाहिए। हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय। काले, मैं क्या कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से दुनिया देखी, उसकी विभिन्न छटाएं देखी, रंग देखे हैं, प्रसंग देखे, या यूं कह लीजिए कि संक्षेप में पूरी सृष्टि ही देखी, जिसने 2-3 दशक अपनी आंखों का अनुभव लिया, उसके लिए तो अंधत्व एक बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं। उदाहरणार्थ मैं, पंडरपुर, जगताप, सचमुच आप जैसे। अरे, आपको भैरवनाथ की आरती याद है? अगर याद है तो उसे गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। जगताप और पंडरपुर को तो याद है। मास्टर, मैं आरती की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। जगताप, भागने ना पाए। बिल्कुल नहीं भागे, मैंने इन्हें कसम पकड़ी। क्या हो रहा है? आरती हो। मास्टर, मेरी आरती हो गई, मैं छुरा लेके आता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए।
आप लोग पागल है, नीरे पागल है। पेंटे को मार कर आप लोगों को मुक्त लगा होगा, लेकिन मुझे मार कर आप लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मेरी पत्नी की बात आपको पता है, वो मुझे ढूंढते हुए आएगी, ढूंढते हुए आएगी मुझे। माफ कीजिएगा, आप एक महीने की छुट्टी पर आए हैं। वैसे महीने भर बाद तो पेट से सुनावड़े की पत्नियां भी आई, लेकिन उस वक्त यहाँ होगा कौन? मास्टर भैरवनाथ की कृपा से हम नई नजर के तीर मारते हुए कहीं और भी मास्टर, मैं इनकी गर्दन थोड़ लूं या वैसे ही काटनी है? रुक्मणी देवी, उधर कौन है? बताइए मुझे, रुक्मणी देवी आइए, इन्हें बचाइए। हाँ, लगता है रुक्मणी देवी नहा रही है। काले जी, वो सब भी एक झूठ था। दुर्भाग्य से वहां कुत्ता भी नहीं नहाता है। मुझे मारकर भगवान तुम लोग कभी मुक्त नहीं करेगा। जय भैरवनाथ। ब्लाइंड मेंस क्लब। अचानक अंधत आने पर परेशान ना होना, स्वयं की कमी को भूलने के लिए इस क्लब के मेंबर होना और अलग आनंद उठाइए। हर रोज नया मनोरंजन, बहुत कम शुल्क, टैक्स नहीं। आएंगे तो हंसेंगे। कहे जी, कुछ खाएंगे? अरे भाई, पहले उन्हें शांति से बैठने तो दीजिए। मनोरंजन का ये डोज उन्हें कुछ ज्यादा ही हो गया। मास्टर, मैं पानी लेकर आता हूँ। यानी ये सब भी एक नाटक ही। क्लब के पहले दिन के प्रोग्राम का एक नया भाग हर मेंबर के लिए होता है। अरे जी, बताइए कैसा लगा आपको हमारा नाटक? आपकी आवाज से लग रहा है आपकी टंकी ड्राई हो गई। मैं पानी लेकर आया हूँ, लीजिए, अपनी टंकी फुल कर लीजिए आप। और पेंट से उनका पेट से इस मनोरंजन का आनंद नहीं उठा पाए, इसलिए पहले ही दिन वो शाम को घर वापस लौट गए। मगर इन्हें पूरे महीने की फीस देनी पड़ी, ₹551 मात्र। तो काले, आपका क्या इरादा है? नहीं, ये सब मनोरंजन मेरे लिए काफी भारी है, भारी है काफी। अरे काले जी, अब तो आप पुराने हो गए भाई। अब आप अगले नए व्यक्ति के मनोरंजन का आनंद ले पाएंगे। फिर आप रुकेंगे या पैसे भरकर चले जाएंगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ये मैं निभा नहीं पाऊंगा। कितने का है आपने? 551। 551 ना? ये लीजिए, ये लीजिए। 6 तो है, पकड़िए। मैं नहीं। अंदर कोई है? चले। अरे कोई है भाई। मैं रहूंगा मास्टर, मैं रहूंगा। पता तो यही था। अरे केंजले, आवाज से चौंकिए मत। आपके सिर के ऊपर दरवाजे पे स्पीकर लगा है। मेरी आवाज वहीं से आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर आ जाए। अच्छा, अच्छी बात है, आता हूँ।
आइए सुना बड़े, आइए उड़िए, आइए ये क्या? वेलकम टू आ टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये था नाटक टैक्स फ्री। मंच पर थे देवव्रत कुशवाहा, हर्ष राजपाल, ऋतिक श्रीवास्तव, मोहम्मद आबिद और आयुष केसरवानी। आ जाए एक बार। हर्ष राजपाल, ऋतिक श्रीवास्तव, मोहम्मद आबिद, आयुष केसरवानी, देवव्रत कुशवाहा। इस नाटक का निर्देशन किया था हरविंद सरताज। संगीत निर्देशन किया था मोहम्मद आबिद ने।